that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 7, The Kingdoms of Ants. Okay, let's start now this chapter. The ant is the commonest. जो ant होती है, चींटी होती है, वो एक commonest creature है. The smallest है, but the wisest insect है, लेकिन बुद्धिमान भी है. There are many kinds of ants. The commonest among them are the black or red ones. यहाँ तक कि ये जो चींटी होती है कुछ लाल कलर की होती है, कुछ काले कलर की होती है. We have seen them since we were small children. यहाँ तक कि वह हमारे लिए एक छोटे बच्चों की तरह होती हैं. But have no paid enough attention to them. लेकिन हमें उन्हें जागरूक करने की कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि चींटी बहुत ज्यादा वायस इंसेक्ट है. ओके, नाउ What's a row of the ants moving up down the wall? आपने देखा होगा चींटियां जब चलती हैं ऊपर दीवार पे चढ़ती हैं या उतरती हैं, वो एक रो में चढ़ती और उतरती हैं. Each ant greets all the others coming from the opposite direction by touching their flares. यहाँ तक कि जो प्रत्येक चींटी होती है वो एक चींटी के द्वारा ही उसके पीछे पीछे चलती रहती है. An ant uses its flare or antennas to talk to other ants by passing message through them. यहाँ तक कि चींटी के पीछे की तरफ एक ऐसा पैर होता है जो पीछे वाली चींटी को संदेश देता रहता है और उसे आगे बढ़ने के लिए बताता है. ओके, the story of an ant life sound almost untrue. Okay, but people have kept ant as pets. यहाँ तक कि लोग जैसे चींटियों को पालते हैं and have watched their daily behavior closely, तो वो देखते हैं कि उनका जो नेचर होता है वो बहुत ज्यादा क्लोजली होता है. So we know a number of facts about this tiny hardworking and unbelievable intelligent creature. वास्तव में जो चींटी है वो बहुत ज्यादा छोटा और बहुत ज्यादा बुद्धिमानी क्रिएचर प्राणी है. And ants in their comfortable homes, जो चींटी होती है वो अपना घर बहुत आरामदायक बनाती है. Called nest or the ant hill, जिसे हम नेस्ट या ant hill भी कहते हैं. Each nest has hundred of the little rooms. उस छोटे से ant hill में घर में छोटे छोटे सोइयों कमरे होते हैं. And passes होता है. In some of these rooms are queen ant lay eggs. और जो सबसे मिड का रूम होता है उसमें एक आंट क्वीन रहती है जो अंडे लेस करती है. Others are the nurses for the young ones called grubs. यहाँ तक कि उनमें एक यंग वन जब वह अपने छोटे छोटे जो एग्स होते हैं उनको वह ग्रब्स कहते हैं. वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स. यहाँ तक कि जो चींटियों की वर्कर्स मजदूर टाइप आंट होती हैं उनकी रिजर्व्ड क्वार्टर्स होते हैं. ओके, दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम, उनका मुख्य सारा काम यही होता है सर्चिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में घूमना. Some rooms serve as the storehouses for the food. उसमें से जो लिटिल घर हाउस रूम्स होते हैं उनमें से कुछ घरों को वो भोजन स्टोरेज का बना देते हैं. सोल्जर्स हैव सेपरेट ब्रैकेट्स. सोल्जर चींटियों में कुछ सिपाही चींटियां भी होती हैं जिनको अलग ब्रैकेट्स दिए जाते हैं. नो वर्कर्स हैज एवर ट्राइड टू लिव इन द सोल्जर्स हाउस. नो सोल्जर्स हैव एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड. जो सोल्जर चींटी होती है वह उन भोजन को पहुंचाने का कार्य करती हैं. नो वर्क्स और सोल्जर्स और क्लीन हैज एवर हार्म्ड ए ग्रब. यहाँ तक कि जिससे कि जो वर्कर्स और सोल्जर चींटी होती हैं उनकी ग्रब्स की जो चींटियों की जो एग्स होती हैं उनकी रखवाली करते हैं. सो यू सी एन आंट्स लाइफ इज वेरी पीसफुल. जैसे आपने देखा होगा चींटियों का जीवन बहुत शांति में होता है. Each does its share of the work intelligently. वे अपना सारे कार्य बड़ी बुद्धिमानी के साथ बांट देती हैं. And bravely and never fights with other members of the group. और अपने ग्रुप के मेंबर से कभी नहीं लड़ती. The queen is the mother of the entire population of the colony. यहाँ तक कि जो आंट हिल की जो क्वीन होती है वो अपनी कॉलोनी की क्या होती है पूरी पॉपुलेशन पर निगाह रखती है. It lives for about 15 years. इनका जीवन लगभग 15 साल होता है. It has a pair of wings. उनके पास विंग्स के पेयर्स होते हैं. But bits them off after its breeding fight. यहाँ तक कि लड़ाई के समय वह अक्सर काट लिया भी करती है. This fight takes place on a hot summer day. यहाँ तक कि मुख्य रूप से गर्मियों में ये ज्यादा लड़ती है. The queen leaves the nest and goes out to meet a male ant. जब क्वीन लीव्स जो होती है क्वीन जल्दी जब अपना घोंसला छोड़ती है तो वह किससे मिलने जाती है? मेल आंट से मिलती है.
और ड्रोन हाई अप इन द एयर, और हवा में घूमती है। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, जब वह पृथ्वी पर वापस आती है, इट गेट्स रीड ऑफ इट्स विंग्स एंड देन डज नथिंग बाय लेज एग, तो वह अपने पंखों से उड़कर जब आती है तो वह फिर एग्स को लेज करती है। ओके, ईच एग्स हैच एंड द ग्रब्स कम आउट, जब एग्स होती है तो जिनको हम ग्रब्स कहते हैं, सोल्जर्स गार्ड देम, जो सोल्जर्स आंट होती है उनकी हेल्प, मतलब वो उनका गार्ड रखवाली करते हैं। वर्कर्स फीड एंड द क्लीन देम, वर्कर्स का कार्य होता है उनको साफ सफाई रखना, उनका ध्यान रखना, एंड आल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, और उन्हें डेली हवा दिखाना, एक्सरसाइज कराना, सनशाइन कराना उनका कार्य होता है। 2 or 3 weeks later grub become cocoons and live without food or activity for 3 weeks more, और यहाँ तक कि ग्रब्स के बाद वो जो उनके एग्स होते हैं वो कोकोन में बदल जाते हैं और 3-4 हफ्तों के बाद वो चींटी बन जाते हैं। Then the cocoons break and the perfect ants is here. Now it's time for the teaching and the training. अब उनकी टीचिंग और ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। New ants learn their duties. जो नई नई चींटियां होती हैं अपने कर्तव्य को समझती हैं। From old चींटीज as worker and soldiers, builders, cleaners, etc. After a few weeks training, कुछ ही सप्ताह में उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। The small ants are ready to go out into the big world of work. यहाँ तक कि वो छोटी सी चींटी को बड़े संसार में छोड़ दिया जाता है कार्य करने के लिए। And ant hill is a home not only for the ants but also for some other creature, beetles, lizards, breeds of ants and the green fly. Why don't ants want these aligned creatures so live in their nests? Okay, for several reasons. Some gifts of smell present to the ants sense. यहाँ तक कि जो चींटियां होती हैं हमेशा सूंघने की शक्ति इतनी पावरफुल होती है कि वो एक सेंस, अपनी सेंस के अकॉर्डिंग ही एक दूसरे को फॉलो करती है। एंड अदर गिव स्वीट जूस, वह पहचान लेती है कि कहाँ मीठा जूस रखा है, कहाँ सम जस्ट पेट्स और द प्ले थिंग्स लाइक कहाँ पर ह्यूमन है, कहाँ कैट्स है, कहाँ डॉग्स है, सब चीजों को पहचान लेती है। द ग्रीन फ्लाई इज द आंट्स काउ, द आंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क विद द टच ऑफ देयर एंट्रेंस. They milk it just as we milk the cow. Okay? Have humans learned as much as the ant have? इसलिए क्या मनुष्य को भी चींटियों से सीखना चाहिए? Perhaps they have, but they have not put their learning to good use. यहाँ तक कि उसे अपने कार्यों में इतना हार्ड वर्किंग होना चाहिए जैसे चींटी होती है। They may still learn a few things. हमें कुछ और नई चीजें उनसे सीखनी चाहिए as a teacher. Okay, hard work, जैसे hard work, sense of duty, discipline, cleanliness, care for the young ones, and above all the firm loyalty to the land where they live. Okay, not that the side picture is the somewhat too much imaginary. Okay, now kids, this chapter will be completed. I hope that you understood that. Thank you. Have a nice day.